नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल इंग्लिश टीचिंग पॉइंट पे वेलकम है। आज के क्लास में हम लोग हिंदी की सर्वप्रथम प्रेम कहानी उसने कहा था का सारांश जानेंगे। उसने कहा था यह एक प्रेम कहानी है जो लहना सिंह और सूबेदारनी के प्यार पर आधारित है। यह कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। ये एक महान व्यक्ति थे। ऐसा माना जाता है कि केवल 8 वर्ष की आयु में इन्होंने संस्कृत में भाषण देना शुरू कर दिया था। आप सोच सकते हैं कितने विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। इनका जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है तथा इनका मूल निवास गुलेर नामक ग्राम जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, मैंने आपको बताया था कि 3 ही कहानियां इन्होंने अपने जीवन में लिखी हिंदी में, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। लेकिन ये 3 कहानियां हिंदी साहित्य के क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये दर्शाता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हिंदी साहित्य के एक महान लेखक थे। इन्होंने कुछ निबंध लिखा, कछुआ धर्म, मारेसी मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगल, संस्कृत की टिपरारी, देवनांग प्रिय और अंग्रेजी में इन्होंने लिखा ए पोयम बाई भास, ए कमेंट्री ऑन वात्स्यायन, कामसूत्र, द लिटरेरी क्रिटिसिज्म और एक ऐसे महान प्रतिभा, महान व्यक्तित्व, महान लेखक केवल 39 वर्ष की अवस्था में 12 सितंबर 1922 को इस दुनिया से चल बसे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन उन्होंने केवल जो 3 कहानियां हिंदी के क्षेत्र में लिखी वो हिंदी साहित्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हम लोग, जानते हैं कहानी का सारांश। और मैं आपको बता दूं, यह कहानी मुख्य रूप से लहना सिंह और सूबेदारनी के प्यार पर आधारित है। जैसा कि आपने जाना कि उसने कहा था कहानी शीर्षक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। यह एक अमर रचना है, ऐसी रचना जिसे युगों युगों तक याद किया जाएगा, जिसकी शुरुआत अमृतसर के एक भीड़ भाड़ वाले बाजार से शुरू होती है, जहां 12 वर्ष का एक लड़का एक 8 वर्ष की लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाता है। और उस लड़के का नाम था लहना सिंह और जिस लड़की को बचाता है ना, उसका नाम था सूबेदारनी। लड़का लड़की से पूछता है, लड़का जब उस लड़की को बचाता है टांगे के नीचे आने से, तो उस लड़की से पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई क्या? मैंने इसमें लिखा है तेरी मंगनी हो गई क्या, लेकिन उसमें आप जब किताब में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है तेरी कुरमाई हो गई क्या। कुरमाई का मतलब मंगनी हो गई क्या, शादी से पहले जो होती है। तो लड़की इस पर धत कहकर भाग जाती है, चली जाती है। दोनों बाजार में अक्सर कभी सब्जी वाले तो कभी दूध वाले के यहाँ मिला करते थे। चौक चौराहे पर कहीं कहीं दोनों में अनायास मुलाकात हो जाती थी। और तब लहना सिंह उस लड़की से पूछता, तेरी कुरमाई हो गई क्या। लड़की धत कहकर चली जाती। और जब कभी भी दोनों मिलते तो लड़का बार बार उससे यही पूछता, तेरी कुरमाई हो गई क्या, तेरी मंगनी हो गई क्या। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। कुछ समय बीत जाता है। कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से मिलता है ना, तो पूछता है फिर वही सवाल, तेरी कुरमाई हो गई क्या। लड़का के बार बार पूछने के बाद एक बार लड़की कहती है, हाँ हो गई। हाँ हो गई का अर्थ वह लड़की कहती है, मेरी मंगनी हो गई, मेरी कुरमाई हो गई। इस बात से लड़का काफ़ी उदास हो जाता है। वह लड़का कौन था? लहना सिंह। इस बात से लहना सिंह काफ़ी उदास हो जाता है और समय बीतता रहता है। कुछ समय बाद लहना सिंह भारतीय सेना में भर्ती हो जाता है। उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय भारत पर
अंग्रेज़ों का शासन था। इसी कारण से भारतीय सेना अंग्रेज़ों की ओर से फ्रांस में लड़ने जाता है। सेना में सूबेदार हजारा सिंह होते हैं, जमेदार लहना सिंह होते हैं। लहना सिंह पर ही ये कहानी आधारित है, मुख्य रूप से लहना सिंह के प्यार पर ही आधारित है। और लहना सिंह का एक सच्चा दोस्त था वजीरा सिंह, और सूबेदार हजारा सिंह की जो पत्नी थी उसी का नाम था सूबेदारनी, और जिनका एक पुत्र था बोधा सिंह। इन्हीं के बीच के प्रेम और शौर्य की चर्चाएं इस कहानी में होती है, उनकी मस्ती की चर्चाएं इस कहानी में होती है। एक बार सेना में बोधा सिंह बीमार पड़ जाता है तो लहना सिंह उसका पूरा ध्यान रखता है, पूरा ख्याल रखता है, पूरा ध्यान रखता है। इस कहानी में आप जानेंगे लहना सिंह का निश्चल प्रेम, कि कैसे वह अपने प्रेमिका से जो वादा करता है, यही कहानी का शीर्षक भी है। उसने कहा था वो लहना सिंह बाद में पूरा करता है, आप जानेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कहानी पर और देखते हैं कि लहना सिंह का कैसे निश्चल प्रेम इस कहानी। जिस समय लहना सिंह बोधा सिंह का काफ़ी ख्याल रखता है, जब वो बीमार पड़ जाता है, उस समय लहना सिंह यह नहीं जानता है कि यह लड़का उन्हीं का लड़का है जिनसे मैं बचपन में प्यार करता था। ये लड़का वही सूबेदारनी का लड़का है जो मुझे बचपन में मिली थी और जैसे मैं पूछा करता था तेरी कुरमाई हो गई क्या। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का पुत्र था। तो एक बार सूबेदार हजारा सिंह लहना सिंह को अपने घर पर बुलाते हैं। सेना को, भारतीय सेना को युद्ध के लिए जाना था, तो इससे पहले लहना सिंह को बुलाया जाता है हजारा सिंह के द्वारा। तो जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर जाते हैं तो लहना सिंह तो नहीं पहचान पाते हैं कि वही सूबेदारनी है जिससे मैं बचपन में प्यार किया करता था, वही ये सूबेदारनी है जिसे मैं बचपन में पूछा करता था तेरी कुरमाई हो गई क्या। लेकिन सूबेदारनी लहना सिंह को झट से पहचान लेती है। आप जानते हैं कि लड़कियों का वेशभूषा शादी के बाद थोड़ा सा बदल सा जाता है, लेकिन लड़के में बदलाव कम होता है। इसी कारण लहना सिंह को सूबेदारनी आसानी से पहचान लेती है। सूबेदारनी लहना सिंह को पहचान लेती है तो उसे बुलाती है और कहती है कि एक समय आपने मुझे टांगे के नीचे आने से बचाया था, मेरी जान बचाया था, लेकिन आज भी मैं आपसे कुछ मांगती हूँ, कुछ कहती हूँ। मेरे पति और पुत्र, पति यानी सूबेदार हजारा सिंह और पुत्र यानी बोधा सिंह, दोनों भारतीय सेना में हैं और आप भी उनके साथ सेना में हैं। मैं आपसे झोली फैला के भीख मांगता हूँ, झोली फैला के मांगता हूँ कि आप मुझे दोनों का प्राण बचा देंगे युद्ध में। जिस प्रकार आपने बचपन में मेरा प्राण बचाया था, उस प्रकार मेरे पति और पुत्र का प्राण आप बचाएंगे। यही कहानी का शीर्षक है। उसने कहा था, यानी लहना सिंह को सूबेदारनी ने कहा था कि आप मेरे पति और पुत्र की प्राण बचाएंगे। और जब भारतीय सेना युद्ध के लिए जाती है तो उसी समय भारतीय कैंप में एक दुश्मन प्रवेश कर जाता जिसका नाम था लप्टन साहब। लप्टन साहब के बोलचाल से जल्द ही लहना सिंह पहचान जाता है कि यह कोई जर्मन घुसपैठिया आ गया है, इसीलिए वह सभी को सतर्क करता है। लेकिन जब लप्टन साहब से हाथापाई करता है ना लहना सिंह, तो उसके पैरों में गोली लग जाती है। जब लहना सिंह के पैरों में गोली लगती है तो जख्मी हो जाता है, वह घायल अवस्था में हो जाता है। तब उसके सैनिक साथी कहते हैं पीछे आ जाने के लिए, लेकिन लहना सिंह कहता है कि मैं ठीक हूँ, क्योंकि उसे अपने प्रेमिका की याद रहती है। उसके बातों को याद करते हुए सोचता है कि मुझे तो हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करनी है, और इसकी रक्षा करते हुए हर वो गोली का सामना करता है जो सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेदने वाला था। इस प्रकार लहना सिंह लड़ते लड़ते सूबेदार हजारा सिंह और बोधा सिंह की रक्षा करता है और काफ़ी घायल अवस्था में पहुंच जाता है। भारतीय सेना युद्ध जीत जाती है, और जब युद्ध जीत जाती है, जितने घायल सैनिक हैं उन्हें गाड़ी आती है
अस्पताल ले जाने के लिए, तब लहना सिंह को भी आता है, सारे सैनिक साथी आते हैं और अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं। तो लहना सिंह कहता है कि नहीं दोस्त, मैं अब नहीं जाने लायक हूँ। लेकिन वो उस समय सूबेदार हजारा सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं, उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। और उसी समय वो एक पत्र लिखता है कि उसने जो कहा था मैंने पूरा कर दिया। तो सूबेदारनी ने जो लहना सिंह को कहा था, लहना सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान देकर उसे पूरा किया। ये लहना सिंह के निश्चल प्रेम को दर्शाता है, ऐसा प्रेम को दर्शाता है जिसने अपने प्रेमिका के लिए प्राणों का बलिदान दे दिया। और इस कहानी में लहना सिंह के निश्चल प्रेम को हम जानते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हम किसी और चैप्टर के साथ हाजिर होते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ओके, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।